नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जिद्दी घमौरिया की। गर्मी में बरसात के मौसम में घमौरिया बहुत से लोगों को हो जाता है और वह आसानी से नहीं जाता। बार बार खुजली होती रहती है और बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो इस मौसम में इस घमौरिया को हटाने के लिए 3 घरेलू उपाय आपके साथ आज साझा कर रहे हैं, जो बहुत आसान है और काम भी करते हैं। एक से काम नहीं हुआ तो दूसरा प्रयोग कीजिए, और दूसरा भी नहीं काम आया तो लास्ट वाला तो 100% काम करता ही करता है। मैंने खुद प्रयोग किए है, वही चीज मैं आपसे साझा करती हूँ। तो पहले उपयोग में हमें उस हिस्से को गीला कर लेना है जिस पर घमौरिया की शिकायत है। इसके बाद यह सफेद फिटकरी आप देख रहे हैं, इसकी हल्की हल्की सी मसाज उस हिस्से पर हमें कर लेनी है। थोड़ी झंझनाहट महसूस होगी, लेकिन उससे कोई बात नहीं, वो सूखने के बाद सब शांत हो जाएगी। इसके बाद इसे हम 2 बार दिन में प्रयोग कर सकते हैं। लगाकर छोड़ दीजिए, यह बहुत तेजी से सूखने लगता है। दूसरे उपाय में हम लेते हैं यह डिटोल, जो आम घरों में सभी छोटे मोटी परेशानियों के लिए रखते ही हैं। तो डिटोल का प्रयोग भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे हमने अभी फिटकरी का प्रयोग किया था। इसमें भी उस हिस्से को हमें गीला कर लेना है पानी से, और इसके बाद ऐसे ही हमें डिटोल को लगा लेना है। हल्की मसाज करते हुए इसे छोड़ देना है। यह सूखने के बाद ठीक हो जाएगा। गीले में थोड़ा यह चिपचिपा रहता है, थोड़ी झंझनाहट इसमें भी होती है, क्योंकि जो घमौरिया में थोड़े थोड़े दाने निकले रहते हैं उनमें थोड़ी चिरचिरी सी महसूस होती है। तो उसके बाद हम इसे लगाकर छोड़ दें। इसका भी प्रयोग 2 बार कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है उसमें हमें लेनी है नीम की ताजा पत्तियां। हमें मुट्ठी भर ले लेनी है, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो ज्यादा मात्रा ले सकते हैं। और दूसरी चीज है इसमें, यह है हल्दी का पेड़। आपको इसकी एक छोटी पत्ती ले लेनी है। अगर आपके पास हरी हल्दी नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं पाउडर वाली हल्दी। और तीसरी जो चीज है यह है एलोवेरा का पौधा, जिसे आप देखते ही पहचान गए होंगे। इसमें जहां से तोड़ा वहां पर पीला दर निकलता है, तो कुछ देर के लिए वहीं पर इसे खड़ा करके छोड़ दीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से धोकर हमें इसके हटा लेने हैं साइड वाले ये कांटे। इनको हटाने के बाद जो ऊपर नीचे वाली हरी जो इसकी पत्ती है, इसको भी छिलका बोलेंगे, उसे हटा सकते हैं। क्योंकि इसके साथ भी कई लोग पीस लेते हैं, लेकिन उससे खुजली बनती है। तो हमने कई बार ऐसे प्रयोग करके भी देखा है, उससे तो परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो हमें प्रयोग नहीं करनी। इसका हमें अंदर का गुद्दा निकाल के उसका यूज करना है। तो इसके ऊपर नीचे वाले सारा छिलका हमें हटा देना है, और अंदर जो जेल है वही हमें लेना है। तो यह बहुत काम का उपाय बनेगा, और हम इसे बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में। 3-4 दिन इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसे हम दोपहर को प्रयोग कर सकते हैं एक बार, और एक बार शाम को सोते वक्त। इसका 2 बार प्रयोग करना ही काफी होगा। पहली बार में ही हमें पता लगेगा कि खुजली वगैरह बिल्कुल गायब होने लगी है। 2-3 दिन में ही कितना ही जिद्दी घमौरिया हो, तेजी से साफ होने लगता है। तो इस तरीके से हमने इसका यह सारा का सारा जेल निकाल लिया है। जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से जितनी स्किन पर लगाना है हम कम ज्यादा मात्रा इसकी कर सकते हैं। तो यह निकालने के बाद जो दूसरी चीज हमने ली थी वह है नीम की पत्तियां। इन्हें भी हमको अच्छे से धोकर इसमें डालना है। मिक्सी के जार में हम इन्हें डाल लेते हैं। तो यह सारी चीजें हमें पीसनी है, और बारीक सा इसकी हमें चटनी जैसा बनाना है। इसको भी डालकर इसमें हम छोड़ते हैं। और तीसरी जो चीज है हमारी, वह है हमारी हल्दी की पत्तियां। हाँ, हम भूल गए, थोड़ा हटाइए ढक्कन। हम तीसरी चीज भी डालते हैं। ये छोटे छोटे पीस करके हमें हल्दी के जो पत्ता था वो भी इसमें डाल लेने हैं। ये तीनों चीज डालने के बाद हमें इसे अच्छे से बारीक वाला पीस लेना है। यह इतना बढ़िया वाला फाइन बन जाएगी चटनी, जैसे हम खाने वाली चटनी बनाते हैं वही लगती है। लेकिन ये खाने वाली नहीं, लगाने वाली चटनी बनेगी, और बहुत बढ़िया काम करती है हमारे घमौरिया पर। देखिए, यह इस तरह से तैयार हो गई है। अब हमें इसका प्रयोग करना है। यह बिल्कुल आराम से लगने वाली है, और कई दिन तक हम इसे रखें, चलेगी ये लंबे टाइम तक। जब तक घमौरिया ठीक हो जाएगा तब तक एक बार की बनाइए, चल जाएगी। फ्रिज में रखें, और इसके बाद जिस हिस्से पर भी घमौरिया की शिकायत है वहां हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। इसमें कुछ छोटे छोटे नीम के पत्तियां हो सकता है पिसने में बच जाती हैं, लेकिन अगर हम इसे मसाज करते करते सूखने दें, इसके बाद वो हाथ से ही रगड़ते रगड़ते अपने आप उतर कर नीचे गिर जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं,
इसके बाद सूखने पर न ही ये किसी कपड़े को गंदा करेगी और ना ही हमें कोई दिक्कत देगी, ना इससे कोई जलन होती है और ना ही कोई कलर चेंज होता है स्किन का, तो पता भी नहीं लगता। इसे अच्छे से मसाज करके उस हिस्से पर छोड़ देना है। इसे भी हम दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार नहाने के बाद और एक बार शाम को सोने से पहले, और लगाकर अच्छे से इसे सुखा लें और इसके बाद आराम से हम इसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे भी हम पहली बार प्रयोग करने के बाद ही हमें पता लगने लगेगा, बहुत तेजी से स्किन सूखने लगते हैं वो दाने जो हमारे घमौरिया के बन चुके हैं। तो यह दोनों उपाय पहले वाले और दूसरे वाले नहीं काम करते तो तीसरे वाला तो जरूरी काम करता है। तो आप प्रयोग करिए और देखिए क्या फायदा मिलता है। अगर आपको भी इससे फायदा मिलता है तो मेरे चैनल को आकर लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बढ़िया टिप्स जानने के लिए बार बार देखिए।